हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि झारखंड में कौन कौन से टाइप्स के ट्राइब्स पाए जाते हैं एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फिर से बताने जा रही हूँ, से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। झारखंड के आदिवासी से संबंधित मुख्य बिंदु, जैसे झारखंड का जो जनजातीय समाज है वो पितृसत्तात्मक होती है। झारखंड का जो जनजातीय समाज है वो पितृसत्तात्मक है, जैसे इंग्लिश में हम पैट्रियार्की कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा समाज जिसमें अधिकार पिता का होता है, जिसका वंश पिता के नाम से चलता है, जिसका कुल पिता के कुल से चलता है, उस समाज को हम पितृसत्तात्मक समाज यानी पैट्रियार्की कहते हैं, पैट्रियार्की सोसाइटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जनजातीय समाज में पुरुष महिला का सम्मानजनक स्थान है। हाँ, ये बात सही है। और समाजों की अपेक्षा अगर हम जनजातीय समाज की बात करें तो जितना अधिकार पुरुष का है उतना ही अधिकार महिलाओं का भी होता है, और इनका सम्मान जो है पूरे समाज में एक जैसा है, एक दूसरे के पूरक है। इनमें कोई लिंग भेद की भावना नहीं होती है कि जो पुरुष है उन्हें ज़्यादा हमें सम्मान देना है और जो महिलाएं हैं उन्हें कम देना है। ऐसी भेदभाव इनके सोसाइटी में, इनके समाज में नहीं पाई जाती है। इनमें बाल विवाह प्रथा या दहेज प्रथा नहीं है। जनजातीय समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा नहीं पाई जाती है, बल्कि इनमें वधू मूल्य पाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में ब्राइड वेल्थ या ब्राइड प्राइस कहते हैं। वधू मूल्य का मतलब होता है वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को जो भी गिफ्ट दिया जाता है या पैसे दिए जाते हैं उसे हम वधू मूल्य कहते हैं। हर जनजातियों में वधू मूल्य का नाम अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है, विवाह के पूर्व सगाई का रस्म। सारी जनजातियों में नहीं, लेकिन बंजारा एक ऐसा ट्राइब है, बंजारा एक ऐसी ट्राइब जनजाति है जिसमें शादी से पहले सगाई का रस्म होता है, एंगेजमेंट का रस्म होता है। पहले लोग यहाँ एंगेजमेंट करते हैं, उसके बाद मैरिज करते हैं, और दहेज लेने की भी प्रथा है इनमें। और जनजातियों में नहीं, लेकिन जो बंजारा जो ट्राइब है इनमें बिफोर मैरिज इंगेजमेंट करने का रस्म है, एंड इसमें ये लोग दहेज भी लेते हैं और वधू मूल्य भी देते हैं। ये दोनों प्रथाएं उन्हें पाई जाती है, दहेज भी लिया जाता है और वधू मूल्य भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खोंड जनजाति। खोंड जनजाति है, ओनली इसमें जयमाला का रिवाज है, और जनजातियों में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन का या दूसरे बाहरी समाजों का इन पे इम्पैक्ट जरूर पड़ा है, तो जयमाला देखने को मिलती है। लेकिन ये जो जनजाति है खोंड जनजाति, स्पेशली इनमें ही जयमाला का रस्म पाया जाता है। और जनजातियों में जो भी विवाह कराते हैं तो किसी किसी जनजाति में पुजारी कहा जाता है, कहीं उन्हें पाहन कहा जाता है, कहीं पे उन्हें देवरी कहा जाता है, कहीं पे नायक कहा जाता है। इस तरह से विवाह कराने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम जनजातियों में, हर जनजाति में अलग अलग नाम दिया गया है, पुजारी, पाहन, देवरी, नायक। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अधिकांश पर इनका जो मैक्सिमम जो फेस्टिवल्स होते हैं तो वो एग्रीकल्चर और नेचर से रिलेटेड है। कृषि और प्रकृति, कृषि और प्रकृति से, क्योंकि ये जो कहा जाता है कि जो जनजातियां हैं वो जंगलों में ही निवास पहले करती थी और प्रकृति से उनका गहरा संबंध रहा है, कृषि से उनका गहरा संबंध रहा है, इसलिए इनके अधिकांश जो पर्व त्यौहार होते हैं वो कृषि और प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। जैसे मेनली इनकी जो फेस्टिवल है, झारखंड ट्राइबल्स हैं उनके जो मेन फेस्टिवल्स है वो सरहुल, कर्मा, सोहराई, और भी फेस्टिवल्स है, बट ये सारे मेन फेस्टिवल्स में आते हैं जो ये लोग बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश जनजातियों के सर्वोच्च देवता सूर्य हैं। जितनी भी जनजातियां हैं, मैक्सिमम जनजातियों के जो मेन जो देवता हैं, जो सर्वोच्च देवता हैं, वो सूर्य यानी सन यानी सूरज को माना जाता है। अधिकांश जनजातियों के जो सर्वोच्च देवता हैं सूर्य को माना जाता है, और जितनी भी जनजातियां हैं सूर्य को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अगर हम संथाल, मुंडा, असुर, भूमिज आदि जनजातियों की बात करें तो ये लोग सूर्य को सिंह बोंगा कहते हैं।
अगर हम हो की बात करें तो वो सूर्य को सिंगी कहते हैं। अगर हम माल पहाड़िया की बात करें तो सूर्य को बेरू कहते हैं। महली की बात करें तो वो सूर्य को सूरजी देवी के नाम से जानते हैं। अगर खोंड की बात करें तो सूर्य को वो बेलापुर नाम से पुकारते हैं। उरांव अपने सर्वोच्च देवता को धर्मेश, उरांव जो जनजाति है, जो उनके जो सर्वोच्च देवता हैं, वो अपने देवता को धर्मेश कहते हैं। अगर सोरिया पहाड़िया की बात करें तो वो अपने सर्वोच्च देवता को बेड़ो गोसाई कहते हैं। अगर मैं गोंड की बात करूँ तो वो धर्मेश, उरांव सोरिया पहाड़िया वो बेड़ो गोसाई कहते हैं। गोंड बूढ़ा देव कहते हैं। अगर मैं विंध्या ट्राइब यानी विंध्या जो जनजाति है उसकी बात करें तो विंध्या वो सर्वोच्च देवता को विंध्यवासिनी देवी कहते हैं। बंजारा अपने सर्वोच्च देवता को बंजारा देवी कहते हैं। गुड़ाइत वो अपने देवता को पूर्बिया कहते हैं। बिरहोर वीर कहते हैं। और वथोड़ी वो पोला ठाकुर कहते हैं। अगर खड़िया की बात करें तो अपने देवता को वो गिरिंग कहते हैं। खरवार की बात करें तो मुचुक करनी कहते हैं। अगर भूमिज की बात करें तो अपने देवता को गुराई ठाकुर के नाम से पुकारते हैं। और लोहरा वो विश्वकर्मा। और परहिया की बात करें तो अपने देवता को धरती कहते हैं। इस तरह से सारे जनजातियों के अपने अपने सर्वोच्च देवता हैं और सभी अपने अपने देवताओं को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जनजातियों का अपना धार्मिक विशेषज्ञ होता है, मीन्स पुजारी होता है। जैसे अगर हम मुंडा, उरांव आदि जनजातियों की बात करें तो वो अपने धार्मिक विशेषज्ञ को पाहन कहते हैं। अगर हम खरवार, खड़िया, असुर, बिंजिया की बात करें, किसान इत्यादि जनजातियों की बात करें तो ये अपने धार्मिक विशेषज्ञ को बेगा कहते हैं। परहिया, सवर, बथुड़ी आदि जनजातियों की बात करें तो ये देवरी कहते हैं। अगर हम माल पहाड़िया की बात करें तो देहुरी कहते हैं। अगर हम संथाल की बात करें तो नायके कहते हैं। बिरहोर की बात करें तो वो नाय कहते हैं। अगर भूमिज की बात करें तो कहते हैं लाया। अगर चेरू की बात करें तो वो गोसाई कहते हैं। अगर हो की बात करें तो देवो नवा। इत्यादि जनजातियों में अपने अपने धार्मिक विशेषज्ञों के लिए अलग अलग नाम रखा गया है। वो अपने अपने भाषा के आधार पे, अपने अपने जनजातियों के आधार पे वो उन्हें नामों से पुकारते हैं। जनजातियों में शराब पीना सार्वलौकिक प्रथा है, क्योंकि इनमें जो भी पर्व त्यौहार होता है, शादी विवाह होता है, उसमें हड़िया के बिना कोई काम ही नहीं होता है। जैसे हम समाज में देखते हैं कि लोग शराब पीना इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसी तरह से जनजातीय समाज में भी शराब, जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में हड़िया कहते हैं, ये चावल से बना हुआ होता है और इनका ये प्रिय पेय पदार्थ होता है। जनजातियों में कोई भी पर्व त्योहार, शादी, कुछ भी चीज़ें हो, जब कोई भी खुशी का पल हो या गम हो तो उनमें हड़िया कंपलसरी होता है। मुख्य रूप से ये इनका पदार्थ है। और भगवान की पूजा पाठ में अगर उन्हें भोग लगाना है, पूजा पाठ करना है, किसी तरह का कुछ भी माहौल हो तो लोग उसमें हड़िया पीते हैं। या फिर डेली यूज़ में भी लोग हड़िया यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में राइस बियर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनजातियों में प्राय सभी मांसाहारी होते हैं। हाँ, जो जनजाति जो ट्राइबल सोसाइटी है वो सब नॉन वेजिटेरियन होते हैं। सभी लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जनजाति हैं जो मांसाहारी नहीं होते हैं। जैसे टाना भगत, जो महात्मा गांधी के फॉलोवर है, महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्तों पे आज तक चल रहे, अभी भी चल रहे हैं। जिस तरह से वो वस्त्र धारण करते थे और नॉनवेज नहीं लेते थे या सत्य की राह पे चलते थे, तो ये टाना भगत उन्हीं के फॉलोवर हैं और ये उरांव से ही निकल के ये पार्ट आया है। और ये सापाहोड़, ये समूह, जो ये ग्रुप के जो लोग हैं, ये नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते और ना ही ड्रिंक करते किसी तरह का। और हर समाज की तरह जनजातीय समाज में भी तरह तरह के नृत्य होते हैं, गीत होते हैं। जो झारखंड में रहने वाले जो जनजाति हैं
तो उनमें जो फेमस है सरहुल, जदूर, करम, जतरा, झूमर, बरोया, माठा, डोमकच, सोहराय आदि। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डांस है, ये गीत है, नृत्य है जो इन जनजातियों के बीच पाए जाते हैं। और डांस में ये लोग परंपरागत परिधान, जो ट्रेडिशनल जो इनका कैटअप है, जो कॉस्ट्यूम है, जो ड्रेसेस है, ये कैरी करते हैं और अपने आप को खूब सजाते हैं। फूल पत्ते हो गए, पंख हो गए, आभूषण हो गए, इसे अपने आप को खूब सजाते हैं और इन्हें सजने संवरने का बड़ा ही शौक़ है। ये हर अपने पर्व त्योहार में, शादी विवाह में अपने आप को अच्छे से सजा कर रखते हैं। जनजातियों में मृत्यु के बाद शव को गाड़ने और जलाने की दोनों प्रथाएं पाई जाती हैं। लोग शव को गाड़ते भी हैं और जलाते भी हैं, लेकिन दाह संस्कार में कम देखने को मिलता है। लोग मैक्सिमम टाइम में क्या करते हैं, मैक्सिमम जो जनजातियां हैं, जो मैक्सिमम जो ट्राइबल्स है, तो वो लोग शव को, डेड बॉडी को गाड़ने का ही काम करते हैं। और फिर जनजातियों के ग्रामीण जीवन में हाट, जिसे हम बाज़ार कहते हैं या इंग्लिश में मार्केट कहते हैं। हाट यानी हटिया, जहाँ पे लोग सब्जी मंडी लगती है या फिर जरूरत के सामान वहाँ पे बेचे जाते हैं। तो इसका काफ़ी हाट का जनजातीय समाज के ऊपर काफ़ी इनका प्रभाव रहता है, महत्व है, क्योंकि ये वीकली होता है, साप्ताहिक होता है या अर्ध साप्ताहिक होता है, जिसमें लोग सप्ताह में आते हैं, कुछ सामान बेचने के लिए आते हैं, कुछ खरीदने के लिए आते हैं। मीन्स क्रय विक्रय का काम होता है। इसके अलावा मिलना जुलना हो जाता है, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, बातचीत नहीं हुआ है, तो लोग यहाँ पे अपने सामान बेचने खरीदने के पर्पज़ से आते हैं, मिलने जुलने के पर्पज़ से आते हैं, एक दूसरे का हाल चाल समाचार लेने के पर्पज़ से आते हैं। शादी विवाह की अगर बातें करनी हो तब भी लोग यहाँ पे आते हैं। हाट में आने से लोग नए नए लोगों से भी मिलते हैं और किनके गांव में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किनके गांव में कितने सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, फिर कहाँ पे वैवाहिक संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। तो सारी एक तरह से हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है हाट आने से। हाट यानी बाज़ार, लोकल लैंग्वेज में से हाट कहा जाता है, हाट या हटिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे सामान, जो तो कि सारे सामान वहाँ पे बेचे जाते हैं। सब्जियों के अलावा लोग गाय बैल भैंस जानवर वो सब भी बेचते हैं वहाँ, वो सब का भी क्रय विक्रय हाट में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक क्षेत्र में भी यहाँ के जनजातियों की विशेष भूमिका रही है। हाँ, ये लोग हर चीज़ में आगे हैं। इनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी पहलुओं में इनका भूमिका, जो इनकी भूमिका रही है वो आगे रही है, विशेष रही है। इसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भी ये अपनी विशेष भूमिका अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो झारखंड में टोटल 32 टाइप्स के ट्राइब्स पाए जाते हैं, जिसमें 8 ट्राइब्स प्रिमिटिव ट्राइब्स में हैं और 24 वो मेन ट्राइब्स यानी प्रमुख जनजाति के कैटेगरी में आते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इन ट्राइब्स में जो 32 ट्राइब्स है, तो फर्स्ट जो नंबर है, जो पहला स्थान है, वो संथाल का आता है। संथाल ट्राइब से इनका पॉपुलेशन झारखंड में सबसे ज़्यादा है, तो इनका फर्स्ट रैंक है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग झारखंड में। नेक्स्ट सेकंड जो है वो उरांव का आता है। संथाल के बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा उरांव जनजाति या उरांव ट्राइब्स पाई जाती है। एंड थर्ड जो है वो मुंडा ट्राइब पाई जाती है। और नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे हो ट्राइब पाई जाती है। इस तरह से 32 ट्राइब्स है झारखंड में और पॉपुलेशन के हिसाब से संथाल, उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो आती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में झारखंड में सबसे ऊपर उरांव आ जाती है। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जो है ट्राइब्स है वो उरांव है। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।